Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 37 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यथेधांसि समिधो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यथै धांसी समिधो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यथै धांसी समिधो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में महिमा बता रहे हैं उस ज्ञान की, जो कि हमें पता चलता है जब हम एक प्रमाणिक गुरु के संग में रहकर उनकी सेवा करते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने 3.5 श्लोकों में बहुत सारे लाभ बताए। तो पिछला जो लाभ बताया उसमें बताया कि सारे दुखों को हम तर जाएंगे। कैसे तर जाएंगे? कि जिस प्रकार पानी के ऊपर नाव चलती हुई आराम से सागर को पार कर जाती है, उसी तरह से ये जो ज्ञान रूपी नौका हमें सारे दुखों से ऊपर उठा देती है। अब भगवान उसका अगला चरण बता रहे हैं कि जब हम इस तरह से कार्य करते हैं ज्ञान में स्थित होकर, तब क्या होता है? तब यहाँ पे भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया अग्नि का और समिधा। समिधा का मतलब हो गया कि जैसे जो ईंधन को जलाने के लिए जो काम में लिया गया, उसको जैसे अग्नि जलाकर राख कर देती है, भस्मसात कर देती है, ऐसे ही हमारे सारे कर्मों का जो कर्म फल है वह नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है? इस ज्ञान के द्वारा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जीवन में जो दुख है, तो जो दुख आते हैं वो हमारे अज्ञानता के कारण आते हैं, हमारे खुद की अशुद्धि के कारण आता है। जैसे कि हम भावनाओं में बहकर कुछ कार्य कर देते हैं, काम क्रोध लोभ में आकर कुछ कार्य कर देते हैं और बाद में बहुत दुख पाते हैं। तो ये ज्ञान के माध्यम से क्या होता है? पहले तो जब जीवन में दुख आएगा तो हमें सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जीवन में जितने दुख आते हैं वो भगवान की कृपा से आते हैं और उसका एक उद्देश्य होता है। जीवन में जब कठिनाई आती है तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और जीवन में जब सुख आते हैं तो हम भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में दुख का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पे बताया कि जैसे पहले तो नाव का उदाहरण दिया कि भाई दुख तो होगा पर हम उससे विचलित नहीं होंगे। और यहाँ पर बता रहे हैं कि और अभ्यास करते करते हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि कितना भी बड़ा दुख आए तो हम उससे विचलित नहीं होंगे और दुख की जो आने की मात्रा है वह भी कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे दुख हमारे अपने मन की वजह से आते हैं।
बैठे बैठे हम 100 तरह के विचार लेके बैठे, चिंता करते हैं, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। है वो जो समस्या है वो तो है एक राई जैसी, पर हमारा जो मन होता है उसको वो एक पहाड़ बना देता है। वो कहते इतनी बड़ी समस्या आ गई है, तो कहे क्या होगा। तो जब हम लोग समझते हैं कि ये जो दुख है ये हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आते हैं, तब हम उस परिस्थिति में हमारा आचरण और शुद्ध होने लगेगा, क्योंकि हम भावनाओं में बहकर कार्य नहीं करेंगे, वरन जो ज्ञान में स्थित होकर कार्य करेंगे, तब हमारे जो मन की जो अशुद्धि है वह भी दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला पाप रूपी जो दुख है वह, यहाँ पे बोला सर्व कर्माणि, मतलब अच्छे और बुरे कर्म दोनों का जो फल है वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पुण्य भी चले जाएंगे, तो हम लोग कहाँ स्वर्ग नहीं जा पाएंगे? बोला कि नहीं, वास्तव में जब पुण्य और पाप दोनों जब नष्ट होते हैं, तब हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाते हैं, क्योंकि पुण्य जो करता है वह भी बंध जाता है कर्मों के फल से। कर्मों से कैसे बनता है? क्योंकि पुण्य मिलता है, पुण्य के प्रभाव में हमें बहुत सारी सुख सामग्री प्राप्त होती है और स्वर्ग में सुख भोगते हैं। तो बोला तो बहुत ही बढ़िया, स्वर्ग में सुख भोगेंगे तो क्या तकलीफ क्या है? तो बोला कि स्वर्ग में चले जाएंगे, सुख भोगेंगे, पर जब वो सुख खत्म हो जाएगा तो पुनः नीचे गिर के इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। तो क्या तो बहुत समस्या है पुण्य कर्म करने का। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि पुण्य और पाप दोनों को हमें खत्म करना है, क्योंकि ये दोनों ही हमें इस संसार में बांध के रखते हैं। और भगवान को पता है कि ज्ञान ऐसे समझ में नहीं आता, इसीलिए भगवान बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं और उदाहरण से तुरंत हमें समझ में आने लगता है। तो पिछली बार नौका का उदाहरण दिया, अब भगवान ने अग्नि का उदाहरण दिया कि जिस तरह से जो ईंधन है उसको अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही इस ज्ञान के द्वारा हम अपने सारे कर्मों के फलों को नष्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कर्म नष्ट हो गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारे पास फिर भी शरीर रहेगा और हम कार्य करेंगे। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं वो कोई कर्मों के बंधन से नहीं आते। वो कैसे आते हैं? वो अपनी इच्छा से आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके हृदय में दया का भाव है। ऐसे ही जब हम भगवान की भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमारे हृदय में भी एक दया का भाव उत्पन्न होता है। क्या दया का भाव उत्पन्न होता है? कि भगवान इतनी कृपा करके, इतना प्रयत्न करके हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या करें? और इस दया का भाव में आने के बाद में हमें ऐसा लगता है हम और लोगों को भगवान से जोड़ें, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम इस संसार में रह के दुख मत प्राप्त करो। ये संसार में अगर रहना है तो वैक्सीन लगा के रहिए, नहीं तो कोरोना वायरस में बड़ा दुख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि जब हम इसका ज्ञान का हम लोग अपना सुरक्षा कवच पहन के चलते हैं तो कोई भी दुख हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और यह भगवान कौन कौन से लाभ बताए इस ज्ञान का? भगवान इतने लाभ बताए जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, अरे ये तो बहुत अद्भुत ज्ञान है। लोग आईआईटी के पढ़ने के लिए इतना प्रयत्न करते, क्यों? क्योंकि उनको लाभ दिखता है। आईआईटी में पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो जीवन आराम से बीतेगा, खूब पैसा आएगा और सुख से रहेंगे, तो उनको लाभ दिखता है, इसीलिए लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं वो लाभ तो कुछ भी नहीं है। ये लाभ जो भगवत गीता का ज्ञान का लाभ है
वो क्या करता है? सर्व कर्माणि भस्मसात्, हमें जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। इतना अद्भुत ज्ञान है और फिर भी लोग उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। तो ये हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप अन्य लोगों को भगवान से जोड़िए, भगवान के नाम का जप करना सिखाइए। परिवार के सदस्य, मित्रगण, दोस्त, अड़ोस पड़ोस के जितने लोग हैं, उनको आप ये भगवत गीता का ज्ञान के बारे में बताइए और सिखाइए कि किस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं। इस तरीके से हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है जब हम कोई व्यक्ति को भगवान से जोड़ते हैं, और जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता है वह भी बहुत प्रसन्नता प्राप्त करता है, क्योंकि ये जो ऐसा ज्ञान है जो हमें सारे कष्टों से छुटकारा दिला सकता है। लोग कष्टों के छुटकारे के लिए बहुत सारे ताबीज पहनते हैं, बहुत सारे गले में, हाथों में तरह तरह की चीजें पहनते हैं, और किसके लिए कह रहे हैं कि भाई दुख दूर हो। और भगवत गीता तो इतना स्पष्ट शब्दों से बता रहे हैं कि सारे कष्ट दूर हो सकते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करके। और इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम खुद उसका आचरण करें और उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। जिसके पास ऐसा ज्ञान होता है वो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है जो वैक्सीनेटेड है, उसको फिर जीवन में कष्ट भले ही आ जाए पर उसको कुछ व्याकुल नहीं कर पाते। और उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि पांडव है, इतने दुख मिले बचपन से लेकर, दुख पे दुख, ये तकलीफ वो तकलीफ, पर फिर भी वो ऐसा नहीं हुआ कि व्याकुल हो गया, भगवान को दोष देने लग गए, हे भगवान सारा दुख आपने मेरे जीवन में डाल दिया। नहीं, हमारा जो दुख देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि जैसे कोई हथौड़ा और छेनी मारता है तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत कष्ट हो रहा है, पर ये हथौड़ा और छेनी क्या करता है? एक पत्थर को एक बहुत सुंदर मूर्ति का रूप देता है। तो ऐसे ही जीवन में जो दुख होता है वो एक हथौड़े छेनी की तरह है, जो हमको और परिष्कृत करते हैं, हमको और शुद्ध करते हैं। इसीलिए आप दुखों से घबराइए मत। दुख आते हैं तो सबसे पहले लोग भागते हैं, अरे बचाओ, कहाँ भागे, कौन मेरी रक्षा करेगा। भगवत गीता बोलते हैं कि यह ज्ञान, ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? भगवान का हमारा क्या संबंध है। यह ज्ञान क्या कर सकता है? हमें सारे अशुद्धियों से दूर लेके जा सकता है। बहुत समय पहले जो हमारे भक्तगण यहाँ से जुड़े हुए पहले डरते थे, अरे इन देवी की पूजा नहीं करी तो पता नहीं वो क्या करेंगे, ये देवता की पूजा नहीं करी तो डर लगता था। अभी डर लगने का काम खत्म होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चलेगा कि वास्तव में जितने देवी देवताएं हैं वो सब के सब भगवान के सनातन अंश हैं, हमारी तरह। और उससे फिर हमको डर नहीं लगेगा। और यह जो भगवत गीता का ज्ञान जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो हमें इस तरह के बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। और भगवान अगले श्लोक में और बताएंगे कि और एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो कौन कौन से लाभ बताए इस ज्ञान को प्राप्त करने के? पहला लाभ बताया कि हमारे जो हम लोग जो मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं संसार के चीजों में, तो उस मोह से बाहर निकल पाएंगे। दूसरा लाभ बताया कि हम कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान का, वो हमें पता चलने लगेगा। और क्या लाभ बताया? और लाभ बताया कि हमारे सारे पाप कर्म, मतलब कि जो हमारे जीवन में जो दुख है उनसे हम ऊपर निकल जाएंगे, हमको वो कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। और क्या लाभ है कि सारे कर्मों का जो फल है वो नष्ट होता चला जाएगा। अरे बहुत गजब है, इतने लाभ है इस ज्ञान के, और फिर हमें इस पे पूर्ण प्रयत्न से कार्य करना चाहिए।
तो आने वाले श्लोकों में बताएंगे कि और क्या लाभ है और उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ, ड्राइविंग तो एक हफ्ते में सिखा देते हैं, तो क्या कोई बोलता है भाई एक्सपर्ट बन गए? नहीं, उसके बाद में क्या करना पड़ता है? अभ्यास। तो ऐसे ही जब हमें प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त हो, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो, उसके बाद में हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। पर कई लोग बोलते हैं कि अभ्यास तो करते हैं पर फिर भी लाभ नहीं मिलता, तो उसका हमें आने वाले श्लोकों में भगवान 3 गुण बताएंगे कि ये 3 गुण जिनके पास है वह इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।